अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, जो व्लॉग मैंने अपलोड किया था वहीं से ही मैंने जो है ना दूसरा बनाना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे हो रहा है जी सुबह का नाश्ता। अच्छा जी, हुआ कुछ यूँ कि नाश्ता जो है कुलचे चने, साथ में चने वाले चावल हस्बैंड लेकर आए थे, लेकिन मैंने कहा मैंने जो है ये नहीं खाना है, मुझे ला के दें आप ब्राउन ब्रेड। साथ में मैं जो है ना मैं अंडे जो है बॉईल करके मैं मज़ेदार सा जो है अपना नाश्ता करूँगी। एक तो हेल्दी भी होगा, दूसरा ये है कि फिर खा के जो ना मुझे गिल्ट नहीं होता है कि मैंने जो है ना इतना सुबह सुबह जो है ना मैंने हैवी नाश्ता किया है। तो खैर जी, थोड़ा सा अगर हैवी हो भी जाए लेकिन हेल्दी नाश्ता होना चाहिए, ताकि आप जो है पूरा दिन अच्छे से अपने कामों को जो है ना सर अंजाम दे सको। तो बस जी 2 ब्राउन ब्रेड के पीस को मैंने अच्छे से क्रिस्पी कर लिया है तवे पे, बहुत हल्की सी आंच पे। ज़्यादा तेज़ आंच पे अगर आप रखेंगे तो फिर वो जल जाएंगे। आपने बहुत हल्की सी आंच पे ही अपने जो है ब्रेड को जो है ना क्रिस्पी करना है, ठीक है। उससे पहले ही मैंने अंडों को जो है ना बॉईल करने के लिए 2 रख दिए थे। जैसे ही अंडे बॉईल हुए हैं, मैंने जो है ना छील के अच्छे से जो है मैंने मैश किया है। उसके अंदर ऐड किए हैं मैंने थोड़ी सी क्रीम, साथ ही हस्बे ज़रूरत नमक, और थोड़ी सी मैंने डाली थी सफ़ेद मिर्च, ठीक है। ब्लैक पेपर भी आप डाल सकते हो, मैंने सफ़ेद मिर्च डाली है, थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाली है। अच्छे से मैंने मैश किया है अपने जो है ना ब्रेड पे लगा के मज़ेदार से टोस्ट। साथ में जी चाय का किया है नाश्ता। सुबह सुबह इस तरह से जो है ना नाश्ता अगर मेरा हो जाए ना, फुल ऑफ प्रोटीन, जिसमें कार्ब भी है, ठीक है, प्रोटीन भी है, और मज़ेदार सी चाय भी हो, तो मैं तो भाई खुश हो जाती हूँ। मुझे इसी तरह का जो है ना सुबह सुबह नाश्ता अगर मिल जाए तो। हाँ, कभी कभार पराठा भी अब खा लेती हूँ, कभी कभार जो है ना बाहर से भी नाश्ता मैं कर लेती हूँ, लेकिन इस तरह से हेल्दी नाश्ता करके जो है मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा देर तक एक तो भूख नहीं लगती है, ठीक है। इसके अलावा ये कि क्योंकि जब आप नाश्ते में प्रोटीन लेते हो ना, तो आपका पेट ज़्यादा देर तक फुल रहता है। अच्छा जी, हस्बैंड के साथ हो गई थी जी मेरी थोड़ी सी लड़ाई। लड़ाई क्या हुई है, मुझे तो भई उनको जो ना मनाना ही पड़ गया, क्योंकि मैंने ही थोड़ा सा गुस्सा कर दिया उन पे। तो मैंने सोचा उनको मनाया कैसे जाए। तो हस्बैंड का दिल जीतने के लिए वो क्या कहते हैं कि उनके पेट से ही जो है ना वही एक रास्ता है जो दिल से पेट और पेट से दिल तक का होता है। तो कहीं न कहीं जो है मैं तो बस यही जादू चला सकती हूँ कि उन्हें अच्छे से उनकी पसंद का जो है ना खाना बना के उनको खिला के जो है उनको इसी तरह से जो है ना मनाया जाए। तो बस उनकी फ़ेवरेट जो उनकी पसंद की दूध की सेवइयाँ मैंने बनाई हैं। सबसे पहले जब मैं किचन में आई थी, ठीक है, तो मैंने सोचा पहले सेवइयाँ बना के रख देती हूँ ताकि ठंडी हो जाएंगी, उसके बाद ही बनाऊँगी उनके लिए बहुत ही स्पेशल सी जो है ना बिरयानी, मलाई बोटी बिरयानी बनाएंगे अपनी ही रेसिपी से, अपने ही तरीके से। और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, एंड लेवल मज़े की बिरयानी बनी थी, जो कि खा के मेरे हस्बैंड तो चलो जी नाराज़गी तो छोड़ो, उन्होंने स्पेशली मुझे इनाम भी दे दिया पॉकेट से निकाल के, ठीक है। तो 500 रुपये जी मुझे मिल गया था इनाम के तौर पे। ये 500 मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब आप इतनी गर्मी में इतनी मेहनत से कुछ बनाते हो और घर वालों को इतना पसंद आए और वो लोग खुश हो जाएं, तो फिर इससे ज़्यादा मुझे लगता है कोई खुशी की बात हो नहीं सकती, ठीक है। तो बस जी थोड़े से बर्तन थे नाश्ते के ही, तो वो सारे मैंने यहाँ पे वॉश वगैरह किए हैं। अच्छा जी, मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, हड्डी वाला चिकन नहीं लेना है, बोनलेस चिकन आपने लेना है, ठीक है। बोनलेस चिकन मेरे पास पड़ा हुआ था, जैसे कि पिछले व्लॉग में मैंने शेयर किया था कि मैंने चिकन मंगाया है। थोड़ा सा मैंने ना आलू चिकन का सालन बनाया था और हाफ़ चिकन मैंने रख दिया था, मैंने मलाई बोटी बनानी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जो हूँ मज़ेदार सी बिरयानी बनाती हूँ, हस्बैंड भी जो है ना उनकी भी नाराज़गी दूर हो जाएगी, और इसके अलावा जो है आप सबके साथ रेसिपी भी मैं शेयर कर दूँगी। अच्छा जी, दूध की सेवइयाँ रेडी हो गई थी। थोड़ा सा ऊपर से मैंने क्रश किया हुआ बिस्किट डाला है, और ये मैंने रख दी थी फ्रिज में, ठीक है, ठंडी होने के लिए। इसके अलावा ये है कि फिर मैंने क्या किया है, अच्छा चिकन वगैरह वॉश करके चुके रखा हुआ था। चिकन को मैंने थोड़ी देर के लिए, अगर आप लोगों ने देखा होगा पहले, कि मैंने जो है ना पानी में डिप करके रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने जो है लहसुन और हरी मिर्चों को अच्छे से मैंने चॉप करके डाला है बोनलेस चिकन के अंदर। उसके बाद जी डाला है मैंने हस्बे ज़रूरत नमक, थोड़ी सी आपने डाली है सफ़ेद मिर्च पाउडर, थोड़ी सी, मतलब अगर आपके पास आधा किलो चिकन है तो आप 1 टेबलस्पून या हाफ़ टी स्पून अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग डाल लीजिएगा, ठीक है जी। उसके बाद अगर आपके पास ब्लैक पेपर है आपने वो ऐड करना है। और जी बस ये ही सिंपल सी जो है ना रेसिपी है।
बहुत ही कम मसाले जाते हैं इसमें, कोई लाल मिर्च, कोई तिक्का मसाला, किसी किस्म का कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ तक कि आपने लाल मिर्चें भी नहीं डालनी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने डालनी है उसके अंदर क्रीम। अगर आपके पास दही है तो आप लोग वो भी डाल लीजिएगा। अच्छे से जो है ना क्रीम डाल के मैंने उसकी जो है ना अच्छे से मिक्सिंग की है। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने फ्रिज में रख दिया है। मैंने सोचा तब तक मैं बाकी जो है ना तैयारी कर लेती हूँ। फ्रिज में रखा है ये तकरीबन कोई आधा पौना घंटा फ्रिज में पड़ा रहा है, क्योंकि साथ साथ मैं घर को भी देख रही थी, घर के भी काम चल रहे होते हैं, बच्चों को भी देखना होता है, ठीक है। तो फिर इस तरह टाइम कर आके आधा पौना घंटा चिकन को मैरिनेट किया हुआ हो गया था। उसके बाद जी मैंने सोचा मैं जल्दी से चावल को भिगो देती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 गिलास चावल लिए हैं, क्योंकि मैं कुछ भी बनाती हूँ मैं ज़्यादा ही बनाती हूँ। मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया है कि अगर मैं खाना बनाऊँ तो मैं इतना थोड़ा बनाऊँ कि जो है ना मतलब हमेशा एक एक्स्ट्रा ही फ़र्द का खाना मेरे हाथों से बनता है। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे हाथों में इतनी बरकत है, क्योंकि मुझे अगर घर भेजना हो या मुझे अगर किसी देवर भाई के लिए भेजना हो तो मेरे लिए फिर यही होता है कि खाना एक्स्ट्रा घर में पड़ा हुआ हो। इसके अलावा अगर कोई घर में आ गया है तो खाने के बिना मैं जाने नहीं देती हूँ। तो यही रीज़न है, खाना हमेशा मैं जो हूँ ज़्यादा ही बनाती हूँ, और इसी खाने में मेरे जो परिंदे हैं उनका भी हिस्सा होता है। अच्छा जी, यहाँ पर जी देखें जो ऑयल मैंने डाला था, ठीक है, उस पर एक बड़े साइज़ का, अगर मीडियम है तो 2 ले लें, अगर बड़ा साइज़ है प्याज का तो आप 1 ले लें, ठीक है। मैंने अच्छे से जो है ना मैंने ब्राउन किया है। यहाँ पे मैंने प्याज को पिंक शेड नहीं दिया, मैंने ब्राउन शेड दिया है। जैसे ही प्याज अच्छे से जो है ना ब्राउन हो गया है, थोड़ा सा आपको लग रहा है प्याज क्रिस्पी हो गया है, तो आपने क्या करना है, उस प्याज को आपने ऑयल में से निकाल लेना है। फिर जो आपने जो चिकन मैरिनेट किया हुआ था ना, उसी चिकन को आपने उसी ऑयल में डालना है, ठीक है। डाल के ज़्यादा हिलाना नहीं है, आपने ढक देना है। जैसे आपने ढका है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, नीचे से थोड़ा सा जो है ना मसाला वो जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा, साथ चूँकि क्रीम ऐड की हुई है। तो फिर क्या होगा, कहीं ना कहीं जो है ना सारा जो है ना आपका मलाई बोटी का मसाला है वो खुलेगा नहीं, क्रीम जो है ना खुल के अलग नहीं होगी। तो बस ढकें। उसके बाद 5-7 मिनट बाद पलटा है मैंने चिकन को। तो जी 4 छोटे साइज़ के मेरे पास टमाटर थे, जिसकी मैंने प्यूरी बनाई है, और उसके बाद नमक और साथ में बिरयानी मसाला, अच्छा मैंने थोड़ी सी हल्दी और गरम मसाला भी बाद में ऐड किया था, ठीक है। तो डाल के मैंने उस मसाले को, चूँकि पानी डाल के मैंने टमाटर की प्यूरी बनाई थी, उसी में ये जो है ना पकता रहा है, ठीक है। मसाला पक के इतना मज़ेदार सा रेडी हो गया था, आप लोग देखें कि मेरे तो मुँह में पानी आ गया था देख के, इतना मज़ेदार, और खुशबू ऐसी आ रही थी क्या ही बताऊँ। तो बस जी चावल को मैंने जो है ना बॉईल किया है, 80% बॉईल किया है, थोड़ी सी जो है ना कच्चे ही रहने देना, क्योंकि हमने जो है ना इसे 7-8 मिनट जो है ना प्रॉपर दम देना है। तो सबसे पहले क्या करना है, नीचे मैंने वो जो ना जो मैंने ग्रेवी बनाई थी वो डाली है। थोड़ा सा मैंने देसी घी, आई थिंक 2 टेबलस्पून मैंने देसी घी डाला है, ठीक है, क्योंकि मसाले में जो है ऑयल कम था, तो इस रीज़न से जो है देसी घी की खुशबू, और अगर खाने में इस तरह प्योर ऑर्गेनिक चीज़ें अगर आप यूज़ करो तो खाने का मज़ा जो है वो दुबाला हो जाता है, दुबला दुबाला क्या वही हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले जो है मैंने मसाला डाला है, देसी घी डाला है, ऊपर चावल की लेयर थी, उसके ऊपर से सारा मसाला डाला है, और जो मलाई बोटी हमने जो है ना फ्राई करके रखी हुई थी अच्छे से गला के, हमने ऊपर से वो डाली है। फिर चावल की लहर डाली है। दूध में मैंने मिक्स किया था फूड कलर, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो बिरयानी में यूज़ होता है, तो उसके बाद मैंने क्या किया है, जो प्याज निकाला हुआ था मैंने वो ऊपर से डाला है, थोड़े से टमाटर, थोड़ी सी हरी मिर्चें, थोड़ा सा धनिया, और इतनी खूबसूरती लग रही थी ना ये कलरफुल बिरयानी, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे इसका जायका और चिकन बिरयानी जो नॉर्मल हम बनाते हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, बिल्कुल टेस्ट चेंज था, ठीक है। और नॉर्मल रूटीन में हम जब चिकन की या मटन की या बीफ की बिरयानी खाते हैं तो उससे और इससे टेस्ट का तो फ़र्क था ही, लेकिन मज़े में भी ये जो है ना ज़्यादा ये मज़े की थी। तो खैर जी सबने बहुत पसंद की, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। सिर्फ मेरे कहने पे एक बार आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, आप लोग मुझे दुआएं देंगे, कहेंगे आप ही इतनी मज़े की बिरयानी कि हम चिकन बिरयानी भूल गए हैं। तो बस दम किस तरह से देना है वो भी देख लीजिए, क्योंकि हमने चावल थोड़े से खड़े खड़े ही रखे हुए हैं, खड़े खड़े मतलब समझ गए ना आप, ठीक है। तो अब क्या किया है, मैंने तवे को तकरीबन 5 मिनट तेज़ आंच पे जो ना अच्छे से मैंने गरम किया है। उसके बाद 7 मिनट मैंने क्या किया है, मैंने जो है हल्की आंच पे दम दिया है। फिर जो चावल खिला है
इतनी मज़ेदार मसालेदार बिरयानी हमारी बनके जी रेडी हो गई है। एक बार आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। मैंने अपनी अम्मी के साथ शेयर की तो अम्मी ने कहा मुझे भी रेसिपी बताओ, तो कि किस तरह से जो है ना बनाई है, मलाई बोटी किस तरह बनाई है, और ये बिरयानी की पूरी रेसिपी जो है ना मुझे शेयर करो। अम्मी को की है जी पिक्चर्स और वीडियोज़ जो है ना सेंड की हैं अम्मी को, मैंने अलग से जो है ना बनाई थी अम्मी के लिए। तो खैर जी सब ने की बहुत ज़्यादा तारीफ़ और बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी होगी रेडी। और यही था जी हमारा आज का व्लॉग, और यही थी जी मेरी मज़ेदार सी मलाई बोटी की बिरयानी की रेसिपी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है, कोशिश करें घरों में ही रहें, ज़्यादा बिला वजह घर से बाहर ना निकले। बहुत अगर मजबूरी हो तो फिर आप चले जाएँ, क्योंकि शदीद गर्मी है और इस गर्मी में जो है बस धूप में निकलना मुनासिब नहीं है। तो अपने बच्चों का, अपने घर वालों का ख्याल रखें, और इसी तरह से मेहनत करके मज़ेदार से जो ना खाने बना के उनको खिलाने के बाद तारीफ़ें जो है ना बटोरते रहें। तो जी दुआ में याद रखिएगा, और ये जी बिरयानी ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपनी सिस्टर के कहने पे। अल्लाह हाफिज़।